नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। विदेश नीति क्या होती है, डिप्लोमेसी में माइंड गेम क्या होता है, और जब यह सब कुछ कारगर होता है तो नतीजा कितना सुकून भरा होता है, इसका मुजाहिरा चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर हो रहा है। जो पड़ोसी कल तक दोस्ती और कारोबार की बात अपनी शर्तों पर करता था, वो चीन आज भारत से बिना किसी शर्त के दोस्ती बढ़ाने को बेताब है। सीमा विवाद सुलझाने से लेकर भारी निवेश को तैयार है। इन्हीं कामयाबियों के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हम अपने संबंधों के नए फेज की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान में आज हिंदुस्तान बता रहा है चीन को, अब जो हाथ मिले हैं, दिल मिलने के दावे किए गए हैं, तो यूं ही चलना भी होगा हाथों में हाथ डालकर। ये संभावनाओं से भरी दोस्ती की नई डगर है। इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई दगाबाजी अनदेखी नहीं की जाएगी। दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं और सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के रिश्तों में जो विवादों के नासूर खटक रहे हैं, उन्हें सबसे पहले निकालना होगा। ये पहल अब चीन को भी उतनी ही गंभीरता से करनी होगी। शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को साफ साफ बता दिया, भारत की सबसे बड़ी चिंताओं को बेलाग होकर बता दिया। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत की चिंताओं को मजबूती से उठाया, बल्कि ये भी कहा कि आर्थिक विकास की पटरी पर भारत और चीन की रेल तभी दौड़ सकती है जब सीमा को लेकर विवाद सुलझा लिया जाए। चीन के राष्ट्रपति ने भी भारत की चिंताओं को न सिर्फ माना, बल्कि उन्हें सुलझाने का वायदा भी किया। हिंदुस्तान और चीन के बीच हाथ और दिल मिलाने की राजनयिक पहल तो पहले भी होती रही है, मगर इस बार हनक कुछ और है। रिश्तों के करार में धमक कुछ और है। भारत के साथ विवादित मुद्दों को हल करने के वादे पर मनमाना और मौका परस्त रुख अपनाने वाला चीन आज भारत की चिंताओं को पूरी तवज्जो दे रहा है। 双方同意继续尊重和照顾彼此关切，以积极态度妥善处理两国间存在的问题。中印边界问题是历史遗留问题。 多年来，双方通过友好协商，稳步推进边界谈判，取得了积极进展。中印边境地区保持了和平与稳定。 राजनयिक तौर पर देखें तो चीनी राष्ट्रपति के दौरे पर हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का दम। इसी दम के बूते आखिर चीन भी मान गया कि भारत जैसे पड़ोसी के साथ रिश्ते अब दबंगई के साथ नहीं निभ सकते। दोस्ती में रोड़ा बन रहे विवादों को अब इतिहास बनाना ही होगा। चीन देख रहा है जैसे दक्षिण एशिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। जापान जैसा विकसित देश भारत से रिश्तों को नए मुकाम की तरफ ले जाता दिख रहा है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी मोदी के सामने दोस्ती के नए दरवाजे खोले बैठा है। भारत की अनदेखी अब घाटे का सौदा साबित होगी। लगे हाथ मोदी ने भी चीन को संदेशा साफ दे दिया। मैं मानता हूं कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से एशिया की समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना जरूरी भी है। चीनी राष्ट्रपति ने भी कहा कि भारत और चीन की आवाज अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया सुनती है।
जानकार कहते हैं चीन के रुख में ये बड़ा बदलाव है। अब चीन को भी लगने लगा है भारत साथ नहीं होगा तो एशिया को यूरोप, अमेरिका जैसी ताकत के रूप में उभारना संभव नहीं होगा। और दिशा में पहल सिर्फ व्यापार और कारोबारी निवेश को लेकर नहीं, भारत के साथ भरोसा बढ़ाने को लेकर भी करनी होगी। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। चीन के साथ सब कुछ हुआ मगर भरोसे की बात अब तक सच साबित नहीं हुई। इसके बदले में भारत को घात और घुसपैठ की घटनाएं सहनी पड़ी हैं। लिहाजा भारत को होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन इस बार रिश्ते सुधरने का समझौता दोस्ताना माहौल में हुआ है। इसकी जरूरत भारत और चीन दोनों समझ रहे हैं। लिहाजा बात पक्की दिख रही है। चीन के साथ दोस्ती और जिनपिंग के साथ मोदी का यह दोस्ताना अंदाज देखकर दुनिया हैरान रह गई। भारत आकर ना तो इस अंदाज में चीन का कोई नेता पहले दिखा था और ना ही ऐसे माहौल में रिश्तों की बुनियाद में भरोसे का ईंट गारा भरने की कोशिश जाहिर हुई थी। चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मोदी ने तैयारी ही ऐसी की थी। राजनयिक रिश्तों में औपचारिक कायदे कानून और प्रोटोकॉल काफी अहमियत रखते हैं, लेकिन मोदी का आइडिया था पूरी औपचारिकता और प्रोटोकॉल से परे रहने का। आखिर चीनी राष्ट्रपति भी इसके लिए तैयार हो गए। सीधे नई दिल्ली न आकर अहमदाबाद जाने का फैसला कर रिश्तों के पेच पर नई पहल के संकेत दे गए। इसे मोदी की डिप्लोमैटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत औपचारिक माहौल में होगी तो नतीजे भी उम्मीद से बढ़कर निकलेंगे। शिखर सम्मेलन आते आते हुआ भी ऐसा ही। करार हुआ कि चीन के साथ दोस्ती का नया दौर शुरू होगा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद जल्द सुलझाया जाएगा। LAC के पास बहने वाली नदियों पर रुख साफ होगा। कैलाश यात्रा के लिए नाथुला दर्रे से नया रास्ता खुलेगा। वीजा और कस्टम के कायदे कानून नरम किए जाएंगे। चीन 5 साल में $20 अरब का निवेश करेगा। मुंबई को शंघाई की तरह बनाने में चीन मदद करेगा। चीन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अभियान में साझेदार बनेगा। रेलवे के आधुनिकीकरण में चीन बड़ा मददगार बनेगा। ये ऐसी घोषणाएं हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि शिखर वार्ता और 12 समझौतों के साथ चीन एशिया में सबसे ज्यादा अहमियत भारत को देता दिख रहा है। हमारी मजबूरी यह है कि हमें निवेश चाहिए, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करना है, और चीनियों की तरफ से यह है कि पैसा काफ़ी है, फॉरेन एक्सचेंज है, स्किल्ड लेबर है, कंपनियों के पास काम चाहिए, कंपनियां बाहर दूसरे देशों में काम ढूंढ रही हैं और यहाँ पे काम वेट कर रहा है करने के लिए। ये दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं और इस करके ये हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा है। जाहिर तौर पर बाजार के नजरिए से चीन भारत की अनदेखी नहीं कर सकता और भारत चीन जैसे बड़े निवेशक से मुंह नहीं मोड़ सकता है। लेकिन भारत और चीन के रिश्तों में आए इस नए मोड़ का वास्ता सिर्फ बाजार और निवेश से नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन से भी जुड़ता है। चीन भारत के साथ मिलकर वो शक्ति संतुलन साधना चाहता है। इसके संकेत ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में ही मिल गए थे। जिनपिंग और मोदी की मुलाकात वहां भी हुई थी और उस मुलाकात में ही चीन ब्रिक्स बैंक को लेकर अपने अड़ियल रुख से पहली बार पीछे हटा था। मसला था ब्रिक्स बैंक के मुख्यालय और पहले CEO को लेकर। भारत चाहता था इन दोनों में से कोई एक भारत से जुड़े। पहले चीन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार इस बात पर राजी हो गया कि ब्रिक्स बैंक का पहला CEO भारतीय ही होगा। ये मोदी की पहली बड़ी रणनीतिक जीत मानी गई। ब्रिक्स के मंच पर मोदी की पहल और बड़े कद पर जापान और अमेरिका जैसे देशों की नजर भी टिक गई। मोदी जापान दौरे पर गए तो प्रधानमंत्री शिंजो अबे खुद को बेहतर पार्टनर साबित करने की हर कवायद करते दिखे। मोदी के सामने भी बड़ा मौका था अपने पड़ोसी चीन को अपनी अहमियत जताने का। मोदी ने इशारों इशारों में कहा भी, कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं। मोदी जापान से तकनीकी और सांस्कृतिक साझेदारी के साथ 2.5 लाख करोड़ का निवेश भी लेकर लौटे। दक्षिण एशिया के सबसे विकसित देश का भरोसा अब मोदी के साथ था। जानकारों की माने तो एशिया के सबसे बड़े बाजार निवेश की यही समीकरण चीन अपने पक्ष में करने को आतुर था।
ये चीनी राष्ट्रपति के साथ हुए समझौते और विवादों पर नर्म रुख से साबित हो गया। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी भारत चीन के बीच शिखर वार्ता पर। आखिर ये दोनों पड़ोसी आपसी विवाद सुलझाने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रीय संतुलन और आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। अब जब दोनों देशों के बीच ठोस समझौते हुए तो ये समझने की कोशिश हो रही है कि चीन के रुख में अचानक बदलाव कैसे आया। इसकी एक वजह भी दरअसल मोदी ही है। मेरी सरकार बनने के बाद मैंने एक विजन के रूप में लोगों के सामने रखा है, मेक इन इंडिया। मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया का संदेश सिर्फ जापान को नहीं था, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी था जो हिंदुस्तान को बड़े बाजार की नजर से देखते हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका और पड़ोस में चीन तक को यह बता दिया कि हिंदुस्तान का बाजार सिर्फ माल की खपत के लिए नहीं, बल्कि कारोबारी निवेश के लिए है। इस बाजार का दरवाजा उन्हीं के लिए खुलेगा जो हिंदुस्तान को सिर्फ अपना माल बेचने नहीं, बल्कि हमारी जमीन पर कल कारखाने लगाने आएंगे। मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र में जापान ने खासी दिलचस्पी दिखाई। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बुनियादी ढांचे में निवेश, परमाणु करार और तकनीकी साझेदारी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलते दिख रहे हैं। 5 दिन की यात्रा के बाद जापान की 30 से ज्यादा कंपनियां भारत में निजी निवेश की संभावना तलाश रही हैं। मोदी का मेक इन इंडिया का नारा रंग ला रहा है। ये चीन भी साफ देख रहा है। अपने मुकाबलेदार से भारत की दोस्ती पर पूरी नजर है चीन की। चीन दक्षिण एशिया के कई देशों में बड़ा निवेशक है, इस नाते उसका दबदबा भी है। अब मोदी के मेक इन इंडिया के साथ भारत में निवेश का दरवाजा खुला है, तो वो भला पीछे क्यों रहता? चीन जानता है निवेश के साथ भारत का भरोसा जीतना भी काफी अहम है। लिहाजा सीमा विवाद से जुड़े मसलों को भी जल्दी सुलझाने को तत्पर दिख रहा है। ये मोदी की कारगर कारोबारी नीति ही नहीं, कूटनीति का भी नतीजा है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।